हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कभी कभी ना शाम को बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है और कुछ चटपटा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, पर बाहर का चटपटा हर दिन पॉसिबल नहीं होता। तो आज मैं घर में बहुत ही डिलीशियस चटपटा सा एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है हनी चिली पोटैटो की रेसिपी। आज हम यहाँ पे जो आलू है इसको डीप फ्राई करके नहीं बनाएंगे, पूरी तरीके से तो नहीं, बस थोड़ी सी हेल्दी तरीके से बनाने की ट्राई करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हनी चिली पोटैटो रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए पहले पोटैटो आलू, जो कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 आलू। आपको जितना ज़रूरत है आप उतना लीजिए। और इसका जो ऊपर का छिलका है हम इसको निकाल देंगे और इसको ना हम लोग कट करेंगे वैसे ही जैसे हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ में कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कट करना है आलू को। तो ये मैं लंबा लंबा इसको कट कर रही हूँ। थोड़ा सा मोटा मोटा साइज़ का ही कट कीजिएगा, क्योंकि हम इसको बॉईल करेंगे तो ये ज़्यादा बॉईल हो जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे ही हम लोग कट कर देंगे। और ये सारा आलू अभी रेडी हो गया है। अभी क्या करेंगे, आलू को हम लोग कर देंगे बॉईल। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पहले से पानी गरम कर लिया था एक कढ़ाई में, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी नमक और आलू को इसमें डाल देंगे और इसको ना एक चम्मच के मदद से थोड़ा सा हिला देंगे ताकि आलू ना एक दूसरे से चिपके नहीं। और इसको हाई फ्लेम में करीबन 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, वरना आलू बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाएगा। तो हमारा आलू जब तक बॉयल हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हम लोग काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने 8 से 9 लहसुन की कलियाँ लिया था, इसको पूरा बारीक बारीक काट लेंगे। और 2 इंच का मैंने अदरक लिया है, इसको भी पूरा फाइनली चॉप्ड कर देंगे। ये देखिए, इसको हम रख देंगे साइड में। अभी कुछ वेजिटेबल्स मैंने लिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है कैप्सिकम, और इसको ना लंबा लंबा ऐसे काट लेंगे। यहाँ पे प्याज लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ का। एक प्याज को हम लोग बारीक से काट लेंगे और एक प्याज को हमने ऐसे मोटा मोटा पीसेस में काट लेना है, कुछ इस तरह से। अभी मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन लिया है, इसको भी हमने बारीक बारीक काटना है। और इन सारी सब्जियों को ना हमें साइड में रख देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया है। अभी इस और हमारा आलू रेडी हो गया है। अभी 2 मिनट हो गया है, मैंने इसको पका लिया है। अभी क्या करेंगे, इसको स्टैंड कर देंगे और ये पानी को अलग कर देंगे और आलू को थोड़ी देर तक ठंडा कर देंगे। अभी एक बाउल ले रही हूँ और इसमें डाल देंगे आलू के पीसेस को। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, और 2 टेबलस्पून मैंने डाला है राइस फ्लोर, जो चावल का आटा होता है वही मैंने डाला है, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस के लिए। थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक मैंने डाला है। 1 टीस्पून यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 1 टेबलस्पून डालेंगे हम लोग सेजवान सॉस। सेजवान सॉस डालने से इसका कलर थोड़ा सा अच्छा आता है। इसको बस हल्के हाथों से हमें मिक्स कर देना है, आलू को कोट कर लेना है सारे चीज़ों से। ये देखिए कुछ इस तरह से कोट हो जाएगा आलू। और चलिए इसको फ्राई करते हैं। मैंने कहा था कि इसको हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसीलिए एक पैन हम लोग गरम कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑफ तेल, जो कुकिंग ऑयल होता है वही मैंने डाला है। और अभी आलू को ना, सारे आलू को इसमें डाल देंगे। मेरा जो आलू था ये सारा एक पैन में आ गया। अगर आपका नहीं आ रहा है तो ऊपर मत दीजिए, आप हाफ़ हाफ़ करके इसको फ्राई कर लीजिए। तो अभी जब तक ये आलू फ्राई हो रहा है तब तक हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑफ तेल मैंने लिया है और इसमें डाल देंगे कटा हुआ जो लहसुन और अदरक फाइनली चॉप्ड किया हुआ, और 1 ग्रीन चिली मैंने डाला है। इसको बस 1 मिनट हमें फ्राई करना है। इसके बाद जो फाइनली चॉप्ड ऑनियन हमने काट के रखा था, इसको हमें डालना है और इसको भी बस 1 मिनट तक ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा देर तक इसको कुक नहीं करना है।
और ये देखिए थोड़ा सा ऑनियन सॉफ्ट हो जाने के बाद हमने जो बड़े पीसेस किए थे ऑनियन का और कैप्सिकम इसमें डाल देना है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अभी इसमें कुछ सॉस डालेंगे हम लोग। तो इसमें मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून टमाटो सॉस और टमाटो केचप और 1 टेबलस्पून मैंने डाला है यहाँ पे चिली सॉस, 1 चम्मच मैंने डाला है सोया सॉस और 1 चम्मच डाला है सेजवान सॉस। और इन सारे सॉस को एक बार अच्छे से टॉस कर लेंगे, मिला लेंगे। और ये देखिए अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद हमें इसमें कुछ मसाला डालना है, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा ही नमक डालना है क्योंकि सॉस में बहुत नमक होता है ऑलरेडी। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और इन सबको एक बार मिक्स कर देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन हमने जो काट के रखे थे और इसको भी मिक्स कर देंगे। और ये बिल्कुल रेडी है। अभी क्या करेंगे, हमने जो आलू फ्राई करने के लिए रखा था, ये देख सकते हैं आलू बिल्कुल फ्राई हो गया है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। जैसे हमने आलू को डीप फ्राई किए हो बस ऐसे ही दिख रहा है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना सुंदर लग रहा है। बस बहुत ही कम ऑयल में इसको हमने फ्राई कर लिया है। और अभी ये आलू बिल्कुल रेडी है डालने के लिए। तो अभी क्या करेंगे, ये सॉस में आलू को हम लोग डाल देंगे। और यहाँ पे आलू को मैंने डाल दिया है और एक बार सारी चीज़ों को एक बार टॉस कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसको बिल्कुल पकाना नहीं है बहुत देर तक, इसको बस मिक्स कर देना है और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे, हम आज बना रहे हैं हनी चिली पोटैटो। तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून और 1 चम्मच मैंने डाला है सफ़ेद तिल और 2 चम्मच मैंने डाला है हनी, क्योंकि ये हनी चिली पोटैटो है। हनी आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। बस एक बार इस सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और हमारा हनी चिली पोटैटो बिल्कुल रेडी है। इसको हम गरम गरम सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा ये रेसिपी। तो आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।